Hello friends, welcome to my channel LearnWise, and in this video we are going to discuss about the Government of India Act 1858. It is a very important act जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वो इंडिया में ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक शेर से करेंगे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ब्रेकअप हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया का, और इसके साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है इंडिया में वो भी एंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, आखिर क्या कारण थे इस एक्ट के आने के। पहला है सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में। उससे ब्रिटिश सरकार जो थी ब्रिटेन में, उसको काफ़ी बड़ा झटका लगता है और उसको लगता है कि भैया अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो इंडिया में अब हमको ख़त्म करना चाहिए और खुद जो शासन है भारत का उसको अपने हाथों में हमको ले लेना चाहिए। दूसरा रीज़न था कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया लाना चाहिए। ऐसा ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में सोच रही थी कि एक अच्छी सरकार भारत में हो। अच्छी सरकार भारतीय लोगों के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए एक गुड गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में आना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे जो पावर का ट्रांसफर किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश क्राउन के तरफ, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया था 1858 में। चलिए अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं एक्ट के। पहला फीचर है क्योंकि भैया अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वो खत्म हो चुका था, इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को खत्म कर दिया गया और एक नया पोस्ट बनाया गया वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय जो होते थे ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली के ही एक मेंबर को वायसराय ऑफ इंडिया बनाया जाता था, और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले वायसराय बने। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब मैं आपके साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। मेरा क्वेश्चन है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? काइंडली कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 से जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो चल रहा था उस समय भारत में उसको खत्म किया गया। अब ये डबल गवर्नमेंट क्या था कि भैया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की एक हाईएस्ट बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दोनों ही जो चीजें थी, जहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये बोला गया था कि आपको मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स देखना है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया था कि आपको कमर्शियल अफेयर्स देखने हैं। तो ये जो डबल गवर्नमेंट चल रहा था, द्वैत शासन, इस द्वैत शासन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 से खत्म कर दिया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। तो फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या जरूरत है, इसको भी हटाओ। उसके बाद तीसरा, एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो कंट्रोल किसको करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते थे भैया? ये ब्रिटिश कैबिनेट के ही एक मेंबर होते थे जिनको अथॉरिटी दिया गया कि भाई आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अच्छे से चलाना है, ये अच्छे से देखना है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते थे? ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के असिस्टेंस के लिए 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है, ये जो 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनके असिस्टेंस के लिए बनाया गया था। तो ये चार इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 के। पहला, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वायसराय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग पहले बने। उसके बाद जो डबल गवर्नमेंट थी उसको खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया गया। एक नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बनाया जाता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही कंटेंट और भी आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको पता ही है पूरा मैं फ्री कोर्स चला रहा हूँ ऑन इंडियन पॉलिटी, तो अगर आप और ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे अहेड। थैंक यू।